प्रैक्टिस सेट 7वां जो हमारा एग्जाम लगने वाला है 2024 में। ठीक, दोबारा पेपर जल्द ही होगा, शायद जुलाई तक हो जाए आप लोगों का पेपर, इसलिए ये आप लोग तैयारी करके जाइए मैथ का। और 20 में से नहीं ज़्यादा तो 18 और 17 क्वेश्चन सही ही करके आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। देखिए 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपए में की गई। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? ठीक है, खिलौने का क्या पूछा है? अंकित मूल्य। 14% की छूट दे रहा है तो कितना बचेगा? अपने आप में 100% होता है, 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 88। कह रहा है 215 रुपए में खरीदी खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 215 के बराबर। तो 215 बराबर 88 इंटू 100। अब इसको काट लेंगे तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 4 पंचे 20। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 88 नहीं बचेगा, बचेगा 86। ये हमसे थोड़ी गलती हो गई। कितना बचेगा? 86। तो किससे कटेगा ये? फिर 2 से कटेगा। देखिए 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, फिर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 0। फिर ये 43 से भाग देंगे हम 215 में तो कितनी बार जाएगा? 43 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 1 5 4 3 5 बार जाएगा क्या? देखें 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 20 से 21 कट गया हमारा, तो कितने बार जाएगा? 43 से करना 43, 43 पंचे 215। अब ये देखिए गुणा कर देंगे तो 55 25 250। कितना आ गया आंसर हमारा? क्या पूछा है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य निकल के आ गया 250 था क्या ऑप्शन में? हाँ, सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 2100 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी? प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी, यही पूछा है ना। प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी? तो आइए इसको सोल्व करते हैं। पहले तो कितना दिया है? 2 वर्ष के लिए दिया है ना, तो हम 2 बार 2100 में से निकाल लेंगे। एक बार निकालेंगे 100%, 10%, तो कितना निकल के आएगा? 21। इसी में से तो 21, यहाँ 1 21 1 21 21, फिर 210 में से 210 का 2 बार का है ना, 210 का हम 10% फिर निकालेंगे तो 0 से 0 0 से 0 कितना मिला? 21। अब इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस इसको भी जोड़ेंगे तो 0 0 0 1 1 2 2 2 4 प्लस 21 सबको जोड़ेंगे तो 1 4 4। यही है क्या आ गया हमारा? ब्याज की राशि क्या होगी? तो हमारा ब्याज निकल के कितना आ गया? 441 है क्या ऑप्शन में। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको करना होगा, 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आइए फिर देखते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते। कह रहे हैं मिताली और जुलन ने क्रमशः 336 रुपए एवं 331 रुपए एक कारोबार में निवेश किए, परंतु मिताली ने 1 महीने बाद वापस निकाल लिए। 12 महीने के समापन पर मिताली और जुलन द्वारा बांटे गए लाभ का अनुपात 2:3 होने पर मिताली ने कितने महीनों के बाद अपना पैसा निकाल लिया होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है ना। तो देखिए एक है मिताली हमारे पास, दूसरी कौन है? जुलन है। तो अनुपात में रखेंगे तो मिताली को कितना दे रखा है? 2, और जुलन का कितना दे रखा है? 3। मिताली का कितना है? रुपए 336 और जुलन का कितना है? 331 231 यही दे रखा है ना, 231 231 ही है ना, देख ले ऐसा ना गड़बड़ हो जाए। 231
231, हाँ 231 ही है। ठीक, कितना दे रखा है 231, इसको हम काटते हैं। ठीक, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 1 एक बचा 13 हुआ, 2 6 12, फिर एक बचा 16 हुआ, 2 8 16 कट गया ना। अब यहाँ हम देखते हैं ये क्या बराबर में कट जाएगा, ये अनुपात में है तो जाहिर सी बात ये भी अनुपात में तो कर सकता है। 7 से काट के देखते हैं, 7 दूनी 14, 2 बचा ना, 16 में से 14 कट गया तो 28 हुआ, 7 चौके 28, फिर 7 तिरिके 21, एक बचा नहीं 2 बचा, 7 तिरिके 21 कट गया आराम से। अब 3 से भी कटेगा हमारा ये, तो 3 1 3, 3 1 3। अब कितना निकल के आया, यम और जे, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो 11:24 ये निकल के आया ना, 11:24। अब यही 24 किसके बराबर है, 24 क्या कह रहा है लास्ट में, 12 महीने के समापन पर मिताली और जूलन द्वारा बांटे गए लाभ का अनुपात 2 होने पर मिताली ने कितने महीनों बाद अपना पैसा निकाल लिया होगा। तो मिताली का पूछा है ना, मिताली ने अपना पैसा कितने महीने बाद निकाल लिया होगा। तो ये 24 किसके बराबर है बाबू, 24 किसके बराबर है, 12 के बराबर है। 24 किसके बराबर है, 12 का, और 11 से क्या हो जाएगा, गुणा करा देंगे। तो देखिए 12 करना 12, 12 दूनी 24, क्या निकल के आए 11/2, 11/2। ठीक है, 11/2, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10, कितना निकल के आए, कितने महीने बाद, तो 5.5 यानी कि 5.5, यानी कि 5 महीने 5 दिन बाद वो अपना पैसा निकाल लिया होगा। तो ऑप्शन में दिया यही हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर सही है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या कह रहा है, 4% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3,750 रुपए का निवेश करने पर साधारण ब्याज कितने रुपए प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है हमसे, साधारण ब्याज पूछ रहा है, और परसेंट हमारा दे दिया है 4% प्रति वर्ष, साधारण ब्याज पर वर्ष भी दे दिया है कितना, 5 वर्ष, और रुपए हमारा 3,750 रुपया निवेश कर रहा है। पूछ क्या रहा है, कितने रुपए ब्याज उसको प्राप्त होगा। ठीक यही ना, तो क्या दिया है हमारा, परसेंटेज कितना दे दिया है 4%, जिसे हम क्या कहते हैं, दर कहते हैं, और वर्ष भी दे दिया है 5, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करा लेंगे। परसेंट कितने वर्ष के लिए लग रहा है, 5, तो 5% 5 वर्ष के लिए हम परसेंट निकाल लेंगे, कितना, 5 चौके 20%, 5 वर्ष का लग रहा है। अब यही 20% किस पे निकाल लेंगे, गुणे में 3750 बटे में 100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। लगाने का आसान तरीका है, बहुत जल्दी ही लगेगा, क्योंकि वहां पे हमें समय का बहुत वैल्यू देना होता है, इसलिए हमको क्या करना है, जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करके अगले क्वेश्चन पे आना होता है। ठीक, क्यों, अगर तो ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा समय निकल जाएगा, अन्य क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक से एक ट्रिक लेकर आया हूँ, आप समझते जाइए और ऐसे ही सॉल्व करके चले आइएगा, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये हमारा नीचे तो वैल्यू खत्म हो गया, सब कट गया। अब इसका क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, 2 5 10, 2 7 14, 14 1 15, 2 3 6 6 1 7, कितना आया 750 रुपया, कितना निकल के आया 750 रुपया। हमारा क्या है, साधारण ब्याज है, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा पांचवा क्या कह रहा है, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, विकल्प हमारा दे दिया है, यानी कि इसको हम सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा वही चारों में से कोई एक होगा। ठीक है, समीकरण का हर एक एग्जाम में एक जरूर क्वेश्चन, एक से दो जरूर क्वेश्चन उठाता है, तो इसको तरीका क्या है सॉल्व करने का, इधर से यानी कि हम सॉल्व करते हैं तो 1 4 5, 1 4 5 और 5 7 कितना होता है 12, 12 का 2, 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 1 3, 3 5 8, 8 7 कितना होता है 15, 15 का 5 हासिल लगा
एक पॉइंट है, दो दो संख्या हमारे दो दो संख्या बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे। 3 1 4 4 6 10 10 9 19 है क्या ऑप्शन में हमारे पास 19 52 19 52 19 52 तो है ही नहीं ऑप्शन में। एक बार और जोड़ते हैं 1 4 5 5 7 12 का 2 ठीक हासिल लगा 1 2 1 3 3 5 8 8 8 16 देखिए जोड़ने में गड़बड़ 8 8 16 तब 19 62 है क्या हाँ ये वाला हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर जो ऐसे आप नहीं जोड़ पाएंगे तो क्या करेंगे सीधी सी दिया है हमारा प्लस दिया है जोड़ेंगे तो ऊपर ऊपर नीचे रख लेंगे 9.87 दूसरा तरीका 6.54 पहले ये वाला फिर ये वाला तो 3.21 वही फार्मूला जो शुरू से करते आए हैं 7 4 11 11 1 12 का 2 हासिल लगा 1 8 1 9 9 5 14 14 2 16 का 6 हासिल लगा एक पॉइंट है दो संख्या बाद पॉइंट लगा दिया 10 6 16 16 3 19 आ गया ना 19.62 6 2 19.62 ये हमारा क्या है आंसर है जो कि हमारा ये वाला सही है ठीक है। देखते हैं कि तो छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। राजेश 5 मीटर प्रति सेकेंड के गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकेंड गति से साइकिल चला सकता है। वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी तय करने के लिए 45 सेकेंड लेता है। राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई। पूछा है कहाँ है राजेश 15 मीटर प्रति सेकेंड की गति से पैदल जा रहा है और 20 मीटर प्रति सेकेंड से वो साइकिल से जा रहा है। वह दोनों परिवहन के तरीकों के द्वारा जब भी दोनों तरीके से वो चल रहा है तो 600 मीटर की दूरी वो तय करता है चल जाता है ठीक है। तो 45 सेकेंड लेता है। राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं कितनी देर तक चलाई राजेश ने। तो पहले क्या दिया है हमारा पैदल तो यहाँ लिख लेंगे पैदल फिर क्या दिया है साइकिल द्वारा ठीक है साइकिल द्वारा। तो पैदल कितने मीटर 5 मीटर प्रति सेकेंड से चला और साइकिल द्वारा 20 मीटर प्रति सेकेंड के द्वारा चला यही ना। फिर क्या कह रहा है 600 मीटर की दूरी तय करता है 600 इसको हम कैसे लगाएंगे एलिगेशन के द्वारा बहुत आसान से लगेगा। देखिए तीसरा वाला हमारा कितना दे दिया 45 15 3 45 15 चौकू 60 जीरो बचा यहाँ पे काटेंगे तो 3 1 3 3 1 3 कितना बचा 15 3 45 15 चौकू 60 हाँ सही है 3 1 3 3 तरीके 9 3 1 3 3 तरीके 9 फिर 3 1 3 3 तरीके 9 पॉइंट लगा देंगे फिर 3 तरीके 9 3 तरीके 9 यानी कि बार बार जाएगा तो हम क्या करेंगे इसको ये 13.33 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 13.33। तो इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो बढ़ाएंगे तो काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 40/3। तो इसको इस तरीके से घटाएंगे एलिगेशन के द्वारा तो घटाएंगे तो देखिए 40/3 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ हम घटा के दिखा रहे हैं 40/3 में से 5 घटा दिया तो यहाँ एक रख सकते हैं। तो यहाँ एलसीएम ले लिए 3 तो देखिए 3 करना 3 40 और यहाँ पे माइनस 1 3 3 3 बचे 15 40 में से 15 गया कितना बचा 25/3 बचा ना। इसको इसमें से ये घटाया तो हमारे पास कितना बचा 25/3। अब देखिए 20 में से 40/3 ये घटाएंगे तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे ठीक। ये दूसरा वाला इससे ये वाला घटा रहा हूँ तो यहाँ एलसीएम लिया हमको मिला 3 तो 3 करना 3 40 मिला माइनस का 1 3 यहाँ 20 मिला 40 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 20 बचेगा बटे में 3 और मिला ये सब मिटाए दे रहा हूँ। अब हमारे पास मिला कितना इसको इससे घटाया तो 20/3
3। समझ में आया ना इतना? ठीक, अब देखिए ये अनुपात में आ गया, तो यहाँ 3 से 3 हमारा कट गया, 5 25 5 चौके 20। कितना आया? 5 25 5 चौके 20, 5 25 5 चौके 20। अब क्या पूछा है? 45 लेता है तो राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई, तो साइकिल का हमारा कौन सा निकल के आया? 5, तो 4:5। साइकिल के द्वारा पूछा है ना, तो कितनी देर तक चलाया? तो 45 सेकंड लेता था, तो 45 में हम 5/4 से भाग करेंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा सही आंसर 5/4। नहीं, दोनों का क्या करेंगे? यहाँ पे 5 4 9, तो यहाँ 9, तो 9 1 9 9 5 45 5 25। ठीक है, 25 साइकिल कितनी देर तक चलाई? तो 25 सेकेंड तक चलाई। तो राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई? तो 25 सेकेंड तक चलाई। यही हमारा क्या है? आंसर सी वाला। ठीक है, ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि व्यक्ति ए किसी काम को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी काम को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ उस कार्य को करें तो पूरा पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे काम होगा, पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ए है और बी है, दोनों का हमारा दे दिया है ना वर्क 48 मिनट और कितना दे दिया है? 60 मिनट। यही दिया है ना, 48 मिनट और 60 मिनट दोनों का। अब इन दोनों का मैं एलसीएम लूं तो कितना निकल के आएगा? बताइए, इन दोनों का एलसीएम कितना निकल के आएगा? इन दोनों का एलसीएम 240 निकल के आएगा। देखिए 240, इसका एलसीएम मैं लूं तो 240 निकल के आएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, 6 चौके 24, और 24 से करना 24 24 दूना 48, यहाँ 10 हुआ, यहाँ 2 बचा, 2 पंचे 10 निकल के आया ना। 48 का 5 निकल के आया और 60 का 4, यानी कि 48 से मैं 240 में भाग दूंगा, 48 से 240 में भाग दूंगा तो 5 बार में कटेगा। 60 से अगर जो 240 में मैं भाग दूंगा तो 4 बार में कटेगा। यही हमारा क्या होता है? एलसीएम। अब पूछा क्या है? अगर दोनों मिलके इस काम को पूरा करें तो कितने दिन में पूरा होगा? तो दोनों मिलके ना, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, कितना निकल के आया? 9। कुल एलसीएम हमारे पास कितना है? 240। 9 से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे, तो 3 3 9, 3 8 24, कितना निकल के आया? यहाँ पे देखिए 2 और 6 मिल गया ना, 26 पॉइंट। अब पॉइंट करके यहाँ कोई किसी में 26 आ क्या रहा है? नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास। देखिए यहाँ पे जब 26 मिल गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला। और किसी में तो 26 है नहीं, तो 26 मिनट 40 सेकेंड, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 18 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी? तो तीसरी संख्या तो हमको मालूम ही नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो लिख लेते, पहली संख्या हमारा 18 दिया है और प्लस के 27, और तीसरी संख्या नहीं मालूम, प्लस का x। कई संख्या 1 2 3, 3 से हम गुणा कर भाग कर देंगे, बराबर में कितना हमारा औसत? इन सबका औसत कितना दे रखा है? 30 दे रखा है, बराबर में 30 रख लेंगे, इससे गुणा करा देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 2 1 3, इन दोनों का जोड़ा प्लस का x, इन दोनों का गुणा कराए 3 3 9, 0 है ये है। अब ये वाला इधर लाएंगे तो x बराबर हमारा 90 माइनस का 35, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में 8 में से 3 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो 5, कितना बचा? 54। 8 7 15 2 1 3 3 1 4 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 4, तो यहाँ 8 7 15, यहाँ पे 4 और 5, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, और 8 में से 4 जाएगा तो
4 45 हमारा देखिए ये हमारा क्या हो जाए x बराबर 45 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर यानी कि डी वाला सही है। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एक और करवा चुका हूँ। हमें लगता है हमारी प्रैक्टिस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें एक ना एक जरूर मिलता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम, बस क्या होता है कि संख्याएं बदली होती हैं। तो आपको ये क्या होता है लगाने से ही रिपीट होता रहता है। तो आपके सामने जब आप लगाए रहेंगे बार बार तो आपके सामने आएगा क्वेश्चन, तो आप जल्द से जल्द कर ले जाएंगे। और वही कब फंसते हैं जब आपको तरीका ही नहीं मालूम होता कि इस सवाल को मैं कैसे लगाऊं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ये कह रहा है ना 1400 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 10 वर्ष के लिए कह रहा है ना, तो 1400 रुपया दे दिया है, 2 बार 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो हम 2 बार निकालेंगे। तो कितना दे रखा है रुपया 1400, 1400 को पहले हम एक और ये 2 बार निकालेंगे। तो पहले निकाल लेंगे 10%, तो कितना निकलेगा 0 से 0 0 से 0 कट गया 140। अब फिर इसी पे निकाल देंगे 140, फिर इसी 140 पे निकालेंगे 10%, 2 बार का है ना, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कितना मिला 14 मिला ना। तो सबको जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए 140 प्लस 140 प्लस 14 ये वाला। अब सबको जोड़ेंगे तो 4 0 बराबर 4, फिर 1 4 5 5 4 9, फिर 1 1 2 294 रुपया हमारा क्या निकल के आया साधारण यानी कि 2 वर्ष का ब्याज 294 रुपया। देखिए बी वाला हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 10 वाला क्या कह रहा है 4% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। 4 वर्ष के लिए पूछा है। 4 वर्ष का क्या कह रहा है 4 वर्ष का कह रहा है 4 वर्ष का वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक, तो हम लिख लेंगे साधारण ब्याज बराबर 2500 रुपया दिया है ये गुणे में दर बराबर गुणे समय बराबर निकाल लेंगे 4 गुणे में 3 बटे में 100, 0 से 0 और 0 से 0। अब काटे 25 चौके 100 और 100 तिहाई 300, तो साधारण ब्याज बराबर कितना निकल गया है 300 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा इज द राइट आंसर, ऑप्शन है डी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। अभी जुलाई में अभी 2-4 या 1-1.5 हफ्ते बाद मैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी इन सबका और आरपीएफ रेलवे आरपीएफ पुलिस फोर्स का भी मैं प्रैक्टिस लेकर आप लोगों के सामने आऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारा चैनल ताकि ग्रो हो, और शेयर भी कीजिए। ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों के पास पहुंचाइए। ठीक, थोड़ा मदद आप कीजिए हमारा भी, मैं तो जो कुछ हमारा बन रहा है वो कर ही रहा हूँ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। जय हिंद जय भारत।